स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो मैनमेड होते हैं, जो क्या है कृत्रिम रेशे होते हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, ये इजिली क्या है मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं कपड़ों पर, कपड़े जो है आपका बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अच्छाइयां, विशेषताएं। ये इजिली क्या है या क्विकली क्या है ड्राई अप हो जाते हैं, यानी कि ये सूख जाते हैं। जो कृत्रिम रेशे होते हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, ये आसानी से सूख जाते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, हर अवेलेबल होते हैं, कहीं पर भी आप इसे मार्केट में ले लो, और मेंटेन करने में यानी रखने में, धोने में, पहनने में, ठीक है, इजी रहते हैं, मेंटेन करने में इजी रहते हैं। प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक भी क्या है सिंथेटिक फाइबर है एक तरीके का। इसमें प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक, सबसे पहले हम लोग जानते हैं थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो क्या है इजिली जब हम इनको हीट देते हैं तो ये पिघल जाते हैं। ठीक है, वो प्लास्टिक जो इजिली क्या है हीट देने पर या क्या है आपका ताप देने पर, ठीक है, पिघल जाएंगे, आग में जो पिघल जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है पॉलिथीन और पीवीसी, जैसे बाल्टी हो गया, मग हो गया प्लास्टिक का। ठीक है, ये कुछ ऐसे जो पिघल जाते हैं इजिली। जैसे आप लोग चेयर आपकी टूट जाती है तो आप कबाड़ी वाले को दे देते हो, तो कबाड़ी वाले क्या करते हैं आगे इनको फैक्ट्रीज वालों को सप्लाई कर देते हैं, और ये फैक्ट्री वाले इसको फिर से पिघलाकर क्या बना लेते हैं, नई चीज फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो इजिली क्या है आपका क्या नहीं करते, जो इजिली पिघलते नहीं है हीट देने पर। जैसे आप कबाड़ी वाले को अपने इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेचोगे, ये जो घर में स्विचेस लगे होते हैं ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो ये स्विच जो आप बेचते हो ये बिकेंगे ही नहीं, वो खरीदते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हीट देने पर डिफॉर्म नहीं होते। ठीक है, तो ये हीटिंग जब आप इनको हीट देते हो, गर्माइश देते हो, तो ये पिघलते नहीं है। थर्मोसेटिंग के दो एग्जांपल होते हैं, बेकालाइट और मेलामाइन। बेकालाइट में क्या है, जो घर के जो स्विच बनाने के लिए जो काम आते हैं, और जो बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं ना, जैसे कुकर के या पैन के हैंडल देखे होंगे तुम लोगों ने, वो सब क्या बेकालाइट से बने होते हैं। ये हीट का पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि हीट देने पर पिघलता नहीं है। और ना ही देखो इसी का यूज क्यों किया जाता है बेकालाइट का। अगर तुम चाय बना रहे हो, चाय बनाते हुए क्या है आप हैंडल से पकड़ते हो पैन को, तो क्या है वो हैंडल गर्म नहीं होता। तो वो क्यों गर्म नहीं होता? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। मेलामाइन, मेलामाइन क्या है भाई, फायर रेजिस्ट होता है, यानी कि क्या है कैच नहीं करता फायर को, हीट को बहुत अच्छे से क्या है टॉलरेट कर सकता है। ये जो फ्लोर पर, जो फर्श पर आप टाइल्स लगाते हो, और जो किचन के कुछ अप्लायंसेस या कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो मेलामाइन से मिलकर बने होते हैं। प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइसेस, क्यों प्लास्टिक को सबसे ज्यादा क्यों चुना जाता है? यानी कि अगर आप आपको एक कंटेनर खरीदना है, ठीक है, एक डब्बा खरीदना है, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे, प्लास्टिक का या कोई भी मेटल का? ठीक है, जनरली हम लोग प्लास्टिक ही प्रेफरेंस देते हैं, प्लास्टिक को ही। क्यों? क्योंकि ये हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इनका प्राइस भी कम होता है, अच्छी खासी क्या स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ मतलब कि क्या है काफी सारा ये वजन झेल सकते हैं। ठीक है, हैंडल करने में भी इजी होता है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, लीक नहीं होता ना, कुछ भी लिक्विड सामान डाल दो, जैसे आपको क्या मिल्क डालना है या फिर कोई भी लिक्विड डालना है, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे, एक मेटल प्रीफर करोगे या फिर प्लास्टिक? हम लोग ज्यादातर क्या प्लास्टिक ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हल्का होता है, सस्ता होता है और हैंडल करने में ईजी होता है। जैसे कार में, एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे एरोप्लेन वगैरह में, कुछ भी स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस में जो चीजें जानी होती है, स्लीपर इवन जो हम लोग पहनते हैं, फर्नीचर डेकोरेशन के जो पीसेज होते हैं, वो सब क्या है प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक क्या है नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है इजिली रिएक्ट नहीं करता। जैसे आप लोग लोहे को, आयरन को कोई क्या है कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दोगे तो क्या होगा, जंग लग जाता है ना, रस्ट आ जाता है उसके ऊपर। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, इसे आप रिएक्ट करा सकते। ये क्या है किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, हवा और पानी के साथ। ये कोरोड, कोरोड मतलब कि वही कि इसको जंग इजिली नहीं लगता।
प्लास्टिक क्या है, लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल, लंबा चलते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले ही बता दिया गया है कि अलग अलग शेप और साइजेस में मोल्ड यानी कि पिघलाया जा सकता है इनको। ये सस्ते होते हैं मेटल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर अगली विशेषता क्या है इनकी कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं मतलब कि क्या है, ये कुचालक होते हैं, किसके, हीट और लाइट के। हिंदी में इसे कहते हैं कुचालक, पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसलिए जो वायर्स बनाई जाती, वायर के देखे ना आपने, जैसे बिजली के जो तार होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। और जो स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं, जिन्हें हम जनरली पेचकस कहते हैं, वो क्या है, किस चीज के बनाए जाते हैं, उनके हैंडल प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक का यूज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या किया जाता है, इसमें टैबलेट्स पैक करने के लिए जो आपकी दवाइयां, गोलियां, जो मेडिसिन पैक की जाती हैं वो प्लास्टिक की कवर में पैक की जाती हैं। जो इंजेक्शंस की जो सिरिंज होती है वो इसी में प्लास्टिक में होती है। डॉक्टर्स जो ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और जो थ्रेड, जो आपके घाव को सिलने के लिए जो थ्रेड का यूज होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन एक तरीके का प्लास्टिक होता है जो क्या है, नॉन स्टिक, आप पैन यूज करते हो जो नॉन स्टिक तवा खरीदते हो या फिर कोई भी पैन खरीदते हो, तो उसमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है जिससे कि आपका खाना स्टिक नहीं होता। वो भी एक तरीके का प्लास्टिक ही होता है जो उसके अंदर लगा होता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन्स के जो भी क्या है वेसल, जो बर्तन आते हैं, आपने देखा है ना, जो स्पेशल प्लास्टिक के बने होते हैं। कुछ ऐसी प्लास्टिक होती है जिसे आप ओवन में यूज कर सकते हो जो कि जलते नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, अब आपने इसकी अच्छाइयाँ तो बहुत देख ली जो भी प्लास्टिक की, कि हाँ ये बहुत लंबा चलता है, आप अफोर्डेबल होता है, लाइट वेट होता है, रिएक्ट नहीं करता। लेकिन एनवायरनमेंट के साथ ये कैसा है, एनवायरनमेंट के साथ जो प्लास्टिक है वो कैसा रहता है। आपको पता है कोई भी मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक तो बायोग्रेडेबल और एक नॉन बायोग्रेडेबल। बायोग्रेडेबल मटेरियल कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया के कारण क्या है आपका मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं उनको खा लेते हैं और मिट्टी के अंदर चेंज कर देते हैं, वो होते हैं बायोग्रेडेबल। और नॉन बायोग्रेडेबल, नॉन बायोग्रेडेबल वो होते हैं जो इजीली मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होते, जैसे पॉली बैग हो गए, ये क्या है पड़ा रहेगा एनवायरनमेंट में, ठीक है, कई 100-200 सालों तक भी क्या है ऐसे ही पड़ा रहता है, ये क्या मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होता। लेकिन जैसे पेपर है, जूट है, ये क्या है आपका मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है इजिली, तो वो बायोग्रेडेबल होगा। और जो इजिली क्या है चेंज नहीं होता मिट्टी के अंदर, वो नॉन बायोग्रेडेबल। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये एनवायरनमेंट को कैसे हार्म करता है जो प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक क्या है आपको पता है, बहुत 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 ज्यादा टाइम ले लेता है सॉइल के अंदर डिकम्पोज होने के लिए, यानी कि सड़ने के लिए, ठीक है। इससे क्या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। कैसे, जब एक चीज मिट्टी के अंदर पड़ी हुई है लंबे समय तक, तो ये क्या है प्रदूषण का कारण बनती है। अगर हम इसको जलाते हैं, ठीक है, इसको क्या खत्म करने के लिए अगर हम इसको जलाते हैं तो इससे क्या है जहरीला धुआं निकलता है, पॉइजनस फ्यूम निकलता है, जिससे कि क्या है एयर पॉल्यूशन होता है, हवा खराब हो जाती है। और ये सबको पता है कि दिवाली के टाइम पर हमारा जो AQI है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि क्रैकर्स आप जलाते हो या फिर और भी जो हार्मफुल चीजें आप बर्न करते हो, इससे पॉइजनस गैस निकलती है, प्लास्टिक से तो खासकर। पॉलीबैग्स क्या है, आप यहाँ वहां फेंक देते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी फूड स्टफ लाइक जैसे चिप्स खरीदा, बिस्किट्स खरीदा, खाने का जितना भी मटेरियल होता है वो प्लास्टिक में ही आता है, ठीक है। खाकर रैपर यहाँ वहां फेंक देते हैं, जिससे कि क्या होता है जो नालियां होती है, ड्रेन्स होते हैं, वो क्लोग यानी कि क्या है, क्या हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं, यानी कि क्या है ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कि बारिश के टाइम पर या फिर क्या है नॉर्मली भी पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे गंदगी या फिर बीमारियां आ जाती है, ठीक है। पॉलीबैग्स को क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे फूड वेस्ट हो गया, जैसे हरी सब्जियां हो गई, अभी ठंड है तो क्या है जैसे पीज या मटर वगैरह डालकर पॉलीबैग के अंदर कूड़े में फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। इससे जो काउस वगैरह होती है ना, वो क्या होता है, वो खाना, वो उसको ग्रीन जो वेजिटेबल्स है वो खा रही होती हैं, तो कई बार क्या है वो खाने के साथ पॉलीबैग भी अंदर ले जाती है, जिसके कारण से क्या है उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि सांस लेने वाला जो पूरा का पूरा तंत्र है, वो चौक हो जाता है,
यानी कि क्या है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। वहां पर पॉलीबैग फंस जाता है और जिससे कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज चैनल में आता रहता है ये तो, कि जो काऊ के बैग से कितनी सारी प्लास्टिक्स निकलती हैं, जो सुई जो होती है वो निकलती है। तो ये क्या है, बहुत 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 ज्यादा क्या है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। क्या चीज, प्लास्टिक जो होता है, ठीक है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, प्लास्टिक को कम से कम करने का, यानी कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले तो प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप पॉली बैग लेके जाते हो ना मार्केट में, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह पर कॉटन या फिर जूट बैग, ठीक है, कोई भी आप क्लॉथ बैग लेके जा सकते हो उसकी जगह पर, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट भी आजकल इस चीज को काफी सपोर्ट कर रही है कि बायोग्रेबल वेस्ट और जो नॉन बायोग्रेबल वेस्ट है, यानी कि जो सड़ सकता है और जो सड़ नहीं सकता, उसको सेपरेटली आप कलेक्ट करो और सेपरेटली क्या है, डिस्पोज करो, यानी कि फेंको। जैसे आपके यहाँ पर जो कूड़े की वैन आती है, जो गाड़ी आती है, वो क्या है, उसके अंदर भी 2 अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, जो क्या करती है, आपका बायोग्रेबल वेस्ट एक में डालती है, नॉन बायोग्रेबल का अलग में डालती है। अब बायोग्रेबल वेस्ट से होता क्या है, जो बायोग्रेबल वेस्ट है ना, जो सड़ सकता है, इससे क्या है, जो सरकार होती है या जो लोग होते हैं, वो मैन्योर बना लेते हैं, जो खाद बना लेते हैं, जो खेतों में डालने के काम आती है, ठीक है। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है, ठीक है। और जो नॉन बायोग्रेबल है उसको क्या करते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, यानी कि जैसे अगर प्लास्टिक है तो पिघलाकर उससे क्या है, नई चीजें बना सकते हैं। और 4R का एक प्रिंसिपल है, एक नियम है, वो अपना सकते हो आप। रिड्यूस मतलब कम से कम क्या करना है, आपका यूज करना चीजों को, ठीक है। कम से कम प्लास्टिक की मटेरियल्स को यूज करना, ठीक है। रीयूज यानी कि जितना हो सके दोबारा यूज कर लो। जैसे एक पॉली बैग अगर आप लेके आ रहे हो, तो पॉली बैग अब सड़ता तो है नहीं, खराब तो नहीं होता, तो आप इसका बार बार ही यूज कर सकते हो, ठीक है। रिसाइकल क्या है, जैसे रद्दी है, पेपर है, वेस्ट है, रद्दी है, उसको रिसाइकल कर सकते हो आप। रिसाइकल जैसे 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसको दोबारा से आप यूज कर सकते हो, जैसे पानी के अंदर भिगो के, ठीक है, उससे क्या है, नई फॉर्म दे सकते हो। रिसाइकल करके और रिकवर करके, यानी उससे दूसरी चीजें बनाकर। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, तो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जैसे पानी की आती है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जो आती है, तो आप उसका क्या है, एज अ पेन होल्डर या फिर क्या है, कुछ पौधे उगाने के लिए यूज कर सकते हो। तो रिकवर करना यानी कि क्या है, आपका जितना ज्यादा हो सके उसका यूज कर लेना, ठीक है।